हेलो दोस्तों। एसएम कोचिंग सेंटर पिपराघाट में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे संख्या के बारे में और संख्या पद्धति के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो हम शुरू करते हैं। संख्या किसे कहते हैं? संख्या वह गणनीय वस्तु जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? संख्या कहते हैं। संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं? तो संख्याओं के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। संख्याओं के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। आज हम लोग जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में, यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में। आज हम लोग क्या जानेंगे? संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम के बारे में आज जानते हैं। तो चलो हम जानते हैं। पहला जो होता है बेटा वो होता है प्राकृतिक संख्या। दूसरा जो होता है वो होता है पूर्ण संख्या। तीसरा जो होता है वो होता है बेटा पूर्णांक संख्या। उसके बाद परिमेय संख्या। उसके बाद जो होता है बेटा वो होता है अपरिमेय संख्या। उसके बाद होता है सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद होता है भाज्य संख्या। और भी संख्या होता है, तो ये और भी संख्या के बारे में हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो चलो अब हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों इससे कहते हैं वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में क्या किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है। वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या बोल सकते हो एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। अब अनंत का मतलब क्या होता है? अनंत का मतलब होता है कभी भी खत्म नहीं होने वाला संख्या। कभी भी खत्म नहीं होने वाला संख्या। एक से लेकर अनंत का मतलब होता है कभी भी खत्म नहीं होने वाला संख्या। इसमें हम जीरो को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसमें हम प्राकृतिक संख्या में क्या नहीं सम्मिलित कर सकते हैं? हम शून्य को सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। जैसे हम 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, ये किसका सिंबल है? ये अनंत का सिंबल है। इसे हम अनंत बोलेंगे या इंडिफिनिट बोलेंगे। ये अनंत तक का सिंबल है। यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक की सभी संख्या क्या है बेटा? वो प्राकृतिक संख्या है। सभी संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अब हम चलते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। अब हम समझाते हैं आपको पूर्ण संख्या क्या होते हैं। तो दोस्तों पूर्ण संख्या जो होता है वो पूरा हो जाना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब नामे में क्या है? पूर्ण है। पूर्ण का मतलब पूरा। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर देने पर, किसको? शून्य को सम्मिलित कर देने पर वो क्या हो जाएगा बेटा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। या बोलना यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं भी पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे, हम जैसे में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या ये पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब ये पूर्ण संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि इसके आगे जीरो को हम सम्मिलित नहीं किए हैं। उसके आगे हम जीरो को सम्मिलित क्या
नहीं किए हैं, इसीलिए क्या है, ये पूर्ण अभी नहीं है। लेकिन जब हम 0 को सम्मिलित कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूर्ण बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, पूर्ण संख्या बन गया। तो पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या भी क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। यहाँ हम 0 जोड़ देंगे तो ये सभी संख्या पूर्ण संख्या हो गया। अब हम चलते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो वो प्राप्त संख्या भी पूर्णांक संख्या हो जाएगा। यानी कि यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो वो प्राप्त संख्या भी पूर्णांक संख्या हो सकता है। अब कैसे, देखो एग्जाम्पल में समझाते हैं। जैसे यहाँ इस साइड हम लिखे हैं -1 -2 -3 और बीच में क्या लिखे हैं, 0 लिखे हैं बेटा। इधर 1 2 3 डॉट डॉट अनंत, इधर भी डॉट डॉट, ये अनंत है। अब इसको हम थोड़ा ग्राफ में जा करके यानी कि समझाते हैं। अब ग्राफ में कैसे समझाते हैं, ये देखो ये क्या होता है, ये एंगल है, ये क्या होता है, इसको हम 0 में, इस भाग का ये भाग क्या होता है, धनात्मक होता है, जिसे हम प्लस से सूचित करते हैं। ये होता है ऋणात्मक, इसे हम माइनस। तो ये 0 से लेके इधर मान लेते हैं ये x, ये x डैश, x और x डैश से दाईं ओर सभी संख्याएं धनात्मक होगी और x और x डैश से यानी कि बाईं ओर सभी संख्या ऋणात्मक होगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। उसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं।